नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और यूथ आइकॉन, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी ने डिजिटल प्रोटेस्ट का आह्वान किया है, रोजगार दो। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है इस वक्त एड्रेस करने के लिए। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगी कि अपनी सोशल मीडिया पावर को इस्तेमाल करते हुए हैशटैग रोजगार दो पर अपनी वर्तमान स्थिति या अपने आसपास की अगर ऐसी है तो उस पर ज़रूर 2 लाइन व्यक्त करें। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं द हिंदू ने एक आर्टिकल छापा था, स्लो डाउन कन्फर्म्ड करके। इसमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 45 बरस में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये सभी को पता है। और बिना किसी आलोचना, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मैं सीधा विषय पर आऊंगी। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़े और यूनाइटेड नेशंस के एक डेटा के मुताबिक सबसे युवा देश है, जहां 35.6% आबादी युवाओं की है, जो किसी भी देश की एक यूथ तस्वीर प्रस्तुत करती है। और इसमें 25 से 30 वर्ष वाले लोगों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। अब आप देखिए अपने इर्द गिर्द, अखबार आने के बाद अखबार उठाना, उसके बाद उसमें गोले बनाना, उस सेगमेंट में जहां लिखा होता है आवश्यकता है, फिर अप्लाई 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 एंड नो रिप्लाई फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। शिक्षित बेरोजगारों की जो स्थिति है, देखिए मेन प्राइमरी 3 सेगमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रीज एंड देन सर्विस। इंडस्ट्रीज में भी मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस लाइक माइनिंग एंड रियल एस्टेट। फिलहाल तो सभी की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन 2019 के चुनाव के पहले ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़े नहीं आने दिए गए। ये वो सरकार है, मैं विषय पर ही रहना चाहती हूँ, जो 2 करोड़ रोजगार का वायदा करके आई थी, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 12.5 करोड़ लोग अपनी जॉब को गंवा चुके हैं। कॉर्पोरेट्स वाले समझते होंगे कि पिंक स्लिप के क्या मायने हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल एरिया की बात करें तो मैं एक आंकड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगी, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, हताशा का बहुत बड़ा कारण है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक किसानों की आत्महत्या से भी ज्यादा बेरोजगारों की आत्महत्या है। साल 2018 में 12,936 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या की और 10,349 किसानों ने आत्महत्या की। आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 3 साल के मुकाबले हालत सबसे खस्ता है। 2016 में उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर 47.1% थी, 2017 में ये 42% और 2018 में 55.1%। यानी 2019 के बाद से बेहद खराब दौर चल रहा है। मैं इसमें कोरोना आपदा और कोरोना आपदा में होने वाली जॉब्स का जो डिक्लाइन है उस पर जिक्र भी नहीं कर रही। उसके बाद 20 से 29 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर 42.8% है। ग्रामीण हालात और भी खराब है। कुल बेरोजगारी का 66% ग्रामीण बेरोजगारी है। आप समझ सकते हैं, पहले तो पढ़ाई इतनी मुश्किल, फीस देना इतना मुश्किल, फिर कोचिंग्स इतनी मुश्किल, फिर फॉर्म भरना इतना मुश्किल, फिर सिलेक्शंस इतने मुश्किल। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थिति ये है कि IIT, IIM और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 6,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अगर हम पूरे देश भर के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो लगभग 1,22,000 पद खाली हैं। उसके बाद 20 से 24 साल के उम्र के युवाओं में यह दर दोगुनी होकर 37% पर पहुंच गई, और हर साल तकरीबन 50 लाख युवा इस बेरोजगारी की ब्रिगेड को ज्वाइन करते। आप समझ सकते हैं कि जिस देश में युवाओं की स्थिति ये है, तो फिर अन्य विषयों पर फोकस करने का या नौकरी की बात करने का क्या मायने हैं। अगर हम पीरियोडिक लेबर फोरम सर्वे की बात करें तो उनका कहना है कि 80% लोग डिग्रीज के बावजूद भी लॉ ऑफ इनकम के हिसाब से एम्प्लॉयबल ही नहीं है। ऐसे में हम, अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ये केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का बयान था कि शादियां हो रही हैं और एयरपोर्ट्स पर भीड़ है, तो कहाँ
बेरोजगारी है। यह रविशंकर प्रसाद जी का बयान था कि हजारों करोड़ का फिल्में व्यापार कर रही हैं, कहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन है। और ये जो द हिंदू की रिपोर्ट है, ये स्लो डाउन कंफर्म कर, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर बहुत अच्छी एक रिपोर्ट की है। तो एक्चुअली युवा ये समझ सकते हैं कि बेरोजगार होने के बाद शादी होने में भी बहुत समस्या है। सबसे पहला प्रश्न यही होता है उनकी डिग्निटी के लिए भी, उनके जीवन यापन के लिए भी, कि उनके पास जॉब हो। और अगर जॉबलेस का परसेंटेज हमारी कंट्री में करंट ये है, और ये मैंने दोनों डेटा गवर्नमेंट के लिए है, चाहे वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो, चाहे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हो, तो करंट सिनेरियो बहुत डिजास्टरस है। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, चाहे वो शिक्षा मित्रों की भर्ती हो, चाहे वो अनुदेशकों का मामला हो, चाहे वो टीईटी धारकों की बात हो, चाहे वो बीएड धारकों की बात हो, चाहे वो बीपीएड धारकों की बात हो, चाहे वो उर्दू शिक्षकों की भर्ती हो, एक वर्ड होता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। जब सरकार की खर्चे जरूरत से ज्यादा होते हैं, बराबर बाहर से कर्जा लिया जाता है, प्रधानमंत्री जी के विज्ञापन में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा है, प्रधानमंत्री जी की दुनिया भर की यात्राओं में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा है, डेटा मैंने पहले भी कई बार दिया है, और 15,000 करोड़ रुपए लगभग डायरेक्टरेट ऑफ बोर्ड एडवर्टाइजिंग, ये पिछले साल का वित्तीय बकाया है जो बड़े मीडिया हाउसेज का सरकार पर बकाया है, ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। तो एक और देश का युवा 6,000 से 12,000 रुपए प्रति माह की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। दूसरी ओर 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सरकार में आने वाली सरकार युवाओं को लेकर इस कदर उदासीन है। आप इसको किस तरह देखते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं, किस रोजगार से जुड़े हैं, आपकी आमदनी का क्या जरिया है, आप जरूर लिखें। क्योंकि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि बीटेक कर लिया है, 128 कॉलेजेस बंद हुए हैं, तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बारात घर बनने के लिए तैयार खड़े हैं, शिक्षकों का अभाव है, विद्यार्थियों का अभाव है। और अगर बैंगलोर जैसे सिटी की भी हम बात करें तो बेंच पर हैं हजारों छात्र, होल्ड ऑन पर हैं, जॉब्स का ये हालम है। और ये इस वक्त सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि जीडीपी जो न्यूनतम है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसी भी देश के युवा उस देश की नींव है, अगर वही संक्रमित है तो हम किस आधार पर। बाबा रामदेव का मैंने परसों जिक्र किया था, योगा टीचर्स की भर्ती पर भी हमें बात करना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने कितने लोगों को जॉब्स दिया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आपके आसपास किसी की गवर्नमेंट जॉब विगत 6 वर्षों में लगी है, ये भी जरूर लिखें। अगर आप जो महसूस करते हैं आप उसको लिखें। अगर आप पीतल के कारोबारी हैं तो क्या हालात है, अगर आप बुनकर हैं तो क्या हालात है, अगर आप कारीगर हैं तो क्या हालात है, अगर आप मूर्तिकार हैं तो क्या हालात है, आप कांसे के सामान बनाते हैं तो क्या हालात है, आप डाइंग का काम करते हैं तब क्या स्थिति है, आप मशीनों से काम करते हैं तब क्या स्थिति है, आप स्कूल ड्रेसेस का काम करते हैं तो क्या स्थिति है, आपने पनीर बनाने की मशीन लगाई है तब क्या स्थिति है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठ, ऑब्वियस सी बात है, जब इनकम नहीं होगी तो चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि ग्रोथ होगी, फ्लरिश होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि एग्जॉर्शन मनी के लिए बढ़ेगा, अपहरण उद्योग स्थापित होगा, फिर हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, गुंडागर्दी में इजाफा हो रहा है, जहरखुरानी, छीनना, लूटपाट, डकैती, और शिक्षित बेरोजगारों का इसमें इन्वॉल्वमेंट। तो समहाउ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। दूसरा, डेटा तो मैंने आपसे पूरा शेयर कर लिया, आप लोग भी प्लीज अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसको जाने ना दें। ये हम सब के नागरिकों के, हमारे परिवार के बच्चों का, हमारे आसपास के लोगों से, हमारे जन जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मुखर होकर, बिना किसी आलोचना के, और मैं ये कहना भी चाहती हूँ, देखिए इस कॉन्वर्सेशन का बहुत बिगिनिंग से मैंने ये क्लियर किया है कि पर्पस एकदम सिंपल है, कम्युनिकेशन रखना, संवाद को जिंदा रखना, विमर्श को जिंदा रखना। मैं कभी नहीं कहती लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बटन दबाएं, बेल दबाएं, क्योंकि एब्यूसिव ना रहें, रियल और ऑथेंटिक इश्यूज पर बात करें। और आप लोगों को भी, किसी को भी आंसर इस तरह मत करें। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि जो
मिसबिहेव है तो काइंडली रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर आईडी, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको कोई अब्यूसिव लगता है, वैसे ऐसा है नहीं, माई प्रोफाइल इज ठीक है वो, फिर भी अगर आपको किसी से शिकायत है सिंपली उसे ब्लॉक करें। आर्ग्यूमेंट का कोई एंड नहीं है, एज लॉन्ग एज आप खुद में सुधार करें। चलिए, बहुत धन्यवाद, और विषयों के साथ आपसे जुड़ेंगे, ज़रूर बात होगी, और प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू।